आज बात करेंगे डूंगरपुर रियासत की, उसके इतिहास की और इस रियासत के लिए योग्य शासक के सौगंध की। ये बात तब की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और डूंगरपुर में अशांति बहुत ज्यादा फैल गई थी। ऐसे में यहाँ के सरदारों और अंग्रेजों को एक ही चिंता थी कि डूंगरपुर की कमान आखिर किसको सौंपी जाए। तो चलिए इस ऐतिहासिक कहानी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। ये कहानी लिखी है श्वेता चौहान ने और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। ऐसा नहीं है कि उस समय डूंगरपुर का कोई शासक नहीं था। साल 1808 में जसवंत सिंह डूंगरपुर राज्य का महारावल था, पर कहते हैं कि वो एक अयोग्य शासक था। साल 1812 में खुदादाद खान नाम के एक पिंडारी ने अपने आप को सिंध का शहजादा घोषित कर डूंगरपुर पर आक्रमण कर दिया। ये देख महारावल अपनी रानियों को लेकर डूंगरपुर छोड़कर भाग गया। सिंधियों ने डूंगरपुर पर अधिकार करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय तक जलाकर राख कर दिए गए। जब महारावल जसवंत सिंह किसी तरह सेना इकट्ठी करके सिंधियों से युद्ध करने के लिए गए तो सिंधियों ने उन्हें कैद कर लिया। महारावल के अनेक सरदार मारे गए। बाद में बड़ी मुश्किल से सूरजमल नाम के एक सामंत ने खुदादाद खां को मारकर महारावल को छुड़ाया था, पर डूंगरपुर अभी भी खतरा मंडरा रहा था। मराठों, वहां के सरदारों और भीलों के आतंक का खतरा। इससे बचने के लिए महारावल साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहने की संधि की। इस संधि की शर्तें लगभग वही थी जो बाकी राज्यों के साथ रखी गई थी। इस संधि के तुरंत बाद भीलों ने डूंगरपुर राज्य में बहुत लूटपाट मार मचाई, जिसे महारावल जसवंत सिंह काबू न कर सके। इस पर कंपनी सरकार ने अपनी सेना भेजी। इस सेना को देखकर भीलों ने लड़ना बंद करके कंपनी के सामने अपने हथियार ढाल दिए। इतिहास में बात दर्ज है कि इस संधि पर 22 भील मुखियाओं ने दस्तखत किए थे, पर कंपनी को यह समझ में आ गया था कि महारावल जसवंत सिंह डूंगरपुर के लिए एक अयोग्य शासक है। ऐसे में हुआ ये कि कंपनी ने महारावल से राज्य छीनकर पंडित नारायण को डूंगरपुर का प्रबंधक नियुक्त किया। इसके साथ ही 2 सहायक भी नियुक्त किए गए, पर अफसोस ये रहा कि पंडित 2 साल बाद मर गए। थोड़ी देर बाद दोनों सामंत भी मर गए। नतीजन डूंगरपुर में फिर से शांति फैल गई। ये देख अंग्रेजों ने प्रतापगढ़ देवलिया के महारावल सावंत सिंह के छोटे पोटे दलपत सिंह को जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। पर यहाँ जान लेने वाली बात यह है कि दलपत सिंह ना तो डूंगरपुर, ना बांसवाड़ा और ना रावल शाखा से संबंध रखता था। इसी वजह से डूंगरपुर के सरदारों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई, पर अंग्रेज नहीं माने और बलपूर्वक उसे जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी बनाते हुए डूंगरपुर की गद्दी पर बैठा दिया गया। उधर जब कुछ साल बाद प्रतापगढ़ का कोई उत्तराधिकारी जीवित न रहा तो दलपत सिंह को प्रतापगढ़ का भी शासक बना दिया गया। इसके बाद दलपत सिंह ने प्रतापगढ़ और डूंगरपुर दोनों को एक साथ शामिल करने की योजना बनाई। डूंगरपुर के महारावल के यहाँ गोद चले जाने के कारण दलपत सिंह का प्रतापगढ़ पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। वहीं जसवंत सिंह अपने राज्य वापस मांगने पर अड़ा हुआ था। इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए जसवंत सिंह ने नांदली के ठाकुर हिम्मत सिंह के बेटे मोहकम सिंह को गोद लेने के लिए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से लिखा पढ़त की, पर अंग्रेजों को महारावल का यह काम सही नहीं लगा। वहीं कुछ लोगों को जसवंत सिंह की हरकत पर की जानकारी हुई तो उन्होंने डूंगरपुर के राजमहल पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे जसवंत सिंह बाल बाल बचे। वहीं दलपत सिंह ने प्रतापगढ़ से नांदली आकर हिम्मत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने इस सारे बखेड़े के लिए पूरी तरह से जसवंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया, उसे पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया। दलपत सिंह अब डूंगरपुर का पूर्ण रूप से शासक बन गया था। वो जसवंत सिंह को 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में ही उनकी मृत्यु हो गई। पर अब जसवंत सिंह की रानियों ने दलपत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे देखकर अंग्रेजों ने दलपत सिंह को प्रतापगढ़ भेज दिया और सावली के ठाकुर जसवंत सिंह के 4 बेटों में किसी एक को महारावल बनाने का निश्चय किया गया। बता दें कि सावली का राज परिवार डूंगरपुर के राज परिवार की ही एक शाखा थी। अब उन 4 बेटों की परीक्षा होनी थी। इसके लिए हल निकाला गया। सरदारों ने पहले तो उन चारों के लिए मिठाई रखी। पहले, दूसरे और चौथे नंबर के बालक ने मिठाई हाथ में ली, पर तीसरे नंबर का बालक जिसका नाम उदय सिंह था उसने कहा कि इस मिठाई को थाली में ला कर दो। महज 8 साल के इस बालक की बुद्धि देखकर सब चकित थे। इसके बाद कुछ रुपए मंगवाए गए। तीनों बालकों ने रुपए अपने पास रख लिए, पर उदय सिंह ने कुछ रुपए ब्राह्मण को दे दिए और बाकी बचे रुपयों से शस्त्र मंगवाने के लिए कहा। सरदारों ने इसी बालक को डूंगरपुर का स्वामी बनाना तय कर लिया। इस तरह 28 सितंबर 1846 को उदय सिंह डूंगरपुर का शासक बन गया। जब तक उदय सिंह नाबालिग था तब तक यह शासन दलपत सिंह के हाथ में रहा। तो ये थी डूंगरपुर रियासत की कहानी।
जिसमें सौगंध थी डूंगरपुर में शांति स्थापित करने की, सौगंध उसे एक योग्य शासक देने की, जिसमें आखिरकार डूंगरपुर को एक काबिल शासक मिल ही गया। आप इस ऐतिहासिक कहानी को लेकर अपने विचार हमें शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके साथ दीपक कुमार, कहानी लिखी थी श्वेता चौहान ने, और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।